कोविड-19 और इमरजेंसी डेथ्स सीरियस, अचानक जो मृत्यु होती हैं कोविड-19 की, उनके बारे में ट्रेस नहीं हो पाता और अचानक मृत्यु हो जाती है। आदमी चलता फिरता दिखाई देता है और उसकी डेथ हो जाती है, अचानक बैठे बैठे डेथ हो जाती है। उसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद। ह्यूमन हेल्थ डॉक्टर जे चंद्र मिश्रा यूट्यूब और डेली मोशन पर हम और आप मिलते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे कि आपको ये हेल्थ टिप्स मिलते रहें। कोविड-19 में होता क्या है कि जनरली जो इन्फेक्शन है वो हो जाता है, पता नहीं लगता, जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। लेकिन इम्यूनिटी अच्छी होने के साथ साथ वो एक प्रॉब्लम, एक ड्रॉबैक है उसका कि हमारी जो लंग्स का सिस्टम है, जैसे ही हमें कोविड-19 हुआ, हमारे गले में इन्फेक्शन हुआ, हमने गले के इन्फेक्शन को नहीं रोका और उसको इम्यूनिटी बढ़िया है तो ज़्यादा हमारे ऊपर असर भी नहीं हुआ उसका, लेकिन वो लंग्स में पहुंच गया। अब लंग्स में क्या करता है कि जो कोविड इन्फेक्शन है वो लंग्स की जो एल्वोलाई हैं सेल्स, उनके अंदर झाड़ू नुमा सीलियाज होते हैं। वो सीलियाज करते क्या है कि जैसे ही कफ बनता है उन कफ को गले में फेंक देते हैं और गले से आप बाहर थूक देते हैं। लेकिन कोविड-19 के इन्फेक्शन के बाद, उस वायरस के बाद, वो सीलियाज को खा जाता है, वो सीलियाज को ख़त्म कर देता है जो कफ को बाहर फेंकते हैं। तो अगर वो इन्फेक्शन हमारे लंग्स में, किसी पेशेंट के लंग्स में पहुंच गया है और वो सीलियाज को खा रहा है, तो क्या होता है कभी कभी कि आधी नलियाँ, फेफड़ों की जो सांस लेने की नलियाँ हैं वो एक साइड से इन्फेक्टेड हो जाती हैं। जिस साइड से हम सांस ले रहे हैं उस साइड की आधी नली जो है ना, वो सांस के साथ साथ उसमें इन्फेक्शन चला गया और वो आधी नली जो है ना वो इन्फेक्टेड हो। इन्फेक्टेड होने का मतलब ये है कि हमारे अंदर ऑक्सीजन जा रही है, लेकिन 99% से और 90 के बीच में रहनी चाहिए। अगर वो ऑक्सीजन धीरे धीरे लेवल गिर रहा है लेकिन बाहर कोई सिम्टम नहीं आ रहा है, एसिम्प्टोमेटिक आपको कोविड-19 है और कोई सिम्टम बाहर नहीं आ रहा है और अचानक आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, आपको फीलिंग नहीं हो रही है, आपको थकान थोड़ी बहुत हुई तो आपने सोचा ऐसी थकान हो गई है, कोई बात नहीं है, और टेस्ट नहीं कराया, पता लगा कि अचानक एक आदमी बैठा बैठा था, कोलैप्स कर गया, डेथ हो गई उसकी, कोई नहीं जान पाया। अरे क्या हुआ? सब लोग कहते हैं क्या हुआ, ये तो अच्छा खासा था, अच्छा खासा खा रहा था, पी रहा था, सब अपना काम कर रहा था, तो ऑफिस में भी आया था, 4 दिन से ऑफिस भी जा रहा है, इसको कोई सिर दर्द नहीं, कोई जुकाम नहीं, कोई नज़ला नहीं, इसको कोलैप्स, ये तो डेथ हो गई इसकी। पता लगा, टेस्ट कराया तो वो कोविड-19 था। या ये क्या है? ये अचानक जो डेथ हो रही हैं उसके कारण ये है कि इम्यूनिटी बहुत अच्छी है उस व्यक्ति की, वो जवान भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, लेकिन अच्छी इम्यूनिटी में उसकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसकी जो कैपिलरीज हैं, जो ब्रोंक्यूल्स हैं, उसके जो एल्वोलाइज हैं, वो आधे काम करते रहे। क्यों? इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी उसकी, सीवियर इन्फेक्शन था लेकिन सिम्टम बाहर नहीं आ रहे थे और सिम्टम बाहर नहीं आने से उसकी एक साइड की नलियां जो हैं वो ठीक काम कर रही थी, लेकिन एक साइड की नलियां जो हैं वो सिस्टम जो है ना लंग्स की जो सांस लेने की नलियां थी, पतली से लेकर बड़ी तक आधी खुली रही और आधी नलियां खुली रहने से हुआ ये कि वो नॉर्मली दिखता रहा। ऑक्सीजन अगर लगाई जाती उसको तो तुरंत पता लगता है कि 90 से कम है, आप रोक देते उसको, लेकिन आपको पता नहीं लगा, ऑक्सीजन नाप नहीं लिया, उसको सांस में भी कोई तकलीफ नहीं आई, क्यों कि आधी सांस चल रही थी। लेकिन जब उसकी ऑक्सीजन घटते घटते 50 से 50 पहुंच गई, पहले 95 हुई, 95 से 90 हुई, 85 हुई, 80 हुई, नहीं पकड़ पाए, क्यों? उसकी इम्यूनिटी बढ़िया थी, एनर्जी थी उसमें और वो पूरा काम कर रहा था। कोई शंका ही नहीं कर सकता कि उसको कोविड हो सकता है या इसको कोई दूसरे लोगों को वीकनेस आती है, उसको वीकनेस भी नहीं आई क्योंकि इम्यूनिटी बढ़िया थी और जवान आदमी था। अब क्या करोगे भाई? पता ही नहीं लगा, 70% आ गई, कौन नाप रहा है, 60% आ गई, किसी ने नहीं, कोई सांस लेने में तकलीफ नहीं उसको, लेकिन जैसे ही 50 आई, ऑक्सीजन की कमी से
रेस्पिरेटरी सिस्टम कोलैप्स कर गया और वो बैठे बैठाए सडन डेथ, बस में बैठा है, रास्ते में जा रहा है, बाजार में है, दुकान पर ले रहा है, दे रहा है, खरीद रहा है, इम्यूनिटी भी बढ़िया है, लेकिन वो शरीर में जो ऑक्सीजन थी वो धीरे 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 घट के 50% से नीचे गई और उसी के साथ वो आदमी भी चला गया। ये है इमरजेंसी डेथ एसिम्प्टोमेटिक की। तो ये कंडीशन आने से पहले अगर इम्यूनिटी बढ़िया है आपकी, आप स्वस्थ हैं, लेकिन ऑक्सीजन का लेवल अपने वैद्य से, अपने डॉक्टर से, अपने घर से, जहाँ भी हो ज़रूर देख लें कि आपका ऑक्सीजन का लेवल कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बाहर से बहुत फिट महसूस कर रहे हैं, अपने डेली रूटीन के सारे काम कर रहे हैं, आप ऑफिस चला रहे हैं, आप घर मेंटेन कर रहे हैं, आप बिजनेस मेंटेन कर रहे हैं और बैठे बैठे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम कोलैप्स कर गया और आप ख़त्म हो गए। न घर वाले कुछ कर पाए, न डॉक्टर कुछ कर पाए, न कोई कुछ कर पाया। मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये डरने की बात नहीं है। ये ऑक्सीजन लेवल आप देखिए, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 99 से 90 के बीच में है, आप स्वस्थ हैं, और अगर आप 90 से कम जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप इमरजेंसी में जाते जा रहे हैं। कभी कभी ये इमरजेंसी इतनी भारी पड़ जाती है कि हमें मौका नहीं मिलता, डॉक्टर्स को भी मौका नहीं मिलता कि उसकी कोई मदद कर सके। तो इस भूल से बचने के लिए अपनी ऑक्सीजन को चेक कराते रहिए। कोविड-19 के जितने इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं सबको पालन करते रहिए, मास्क भी पहनते रहिए, दूरी बनाए रखें, जो नियम कायदे बताए जा रहे हैं WHO के द्वारा उसको पालन करते रहें। डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गणनाओं की ज़रूरत तो है, सतर्क रहने की। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आप सावधान रहें, मेरा उद्देश्य केवल ये है, जो कि आपको इन सब चीज़ों का ज्ञान रहते बच्चों को, घर को, समाज को, सबको सुरक्षित रखने में आपको मदद मिलेगी। धन्यवाद। देखते रहिए ह्यूमन हेल्थ डॉक्टर जे चंद्र मिश्रा यूट्यूब पर, और लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा लगेगा हमको, और हम और आगे और अच्छे एपिसोड आपको जो है मेडिकल टिप्स के रूप में देंगे। धन्यवाद।